आम आदमी क्या सोचता है, इक़्तिदार की राहदारियों में क्या होता है, बड़े ऐवानों के बड़े फैसले और इन फैसलों से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें। हर खबर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल व्यू विद आदिया नकवी के साथ ऑनलाइन डिजिटल टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कैपिटल व्यू विद नादिया नकवी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कुछ वफाकी काबीना के कुछ डिसीजंस पर। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता दिनों नादरा रूल्स में बाज़ तब्दीलियाँ की और इन तब्दीलियों में जो सबसे नुमायाँ तब्दीली थी वो ये थी कि फ़ौज के हाजिर सर्विस अफसर जो हैं वो अब चेयरमैन नादरा जो है वो मुकर्रर किए जा सकते हैं। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सदीक साजिद मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और इस पर जानेंगे उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर खुश आमदीद प्रोग्राम में। मुझे ये बताइएगा आप इस डिसीजन को किस तरह से लेते हैं? बहुत शुक्रिया नादिया। असल में इशू ये था कि नादरा के अंदर माजी में बहुत सारे ऐसे गैर कानूनी और जालसाजी पर मबनी काम हुए जिससे मेरी और आपकी सिक्योरिटी समेत पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की जो सिक्योरिटी है उसका जो डेटाबेस है उसको ख़तरात लाहक हुए। और उसमें बाज़ ऐसे भी लोग शामिल थे इस सारे काम में कि जिनका ताल्लुक नादरा से था। कई के खिलाफ एक्शन भी हुआ, कई को जेल भी भेजा गया, कई के खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी है। अब मिसाल के तौर पर कुछ अफगान शहरी उनको पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जारी किए गए, पासपोर्ट्स जारी किए गए और उसके साथ साथ ऐसे इकदामात उठाए गए जो कि मुतनाज़ा इकदामात थे और फिर सिक्योरिटी की एक ब्रीच हमें जो है वो नज़र आई। तो उसमें फिर वफाकी हुकूमत ने ये एक डिसीजन लिया कि नादरा का चेयरमैन एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो कि गैर जानबदार हो और वो सियासी दबाव का सामना भी कर सके और फिर साथ ही साथ इस अदारे को बेहतर तौर पे चला सके। क्योंकि आपने खुद भी ये कहा कि जिस तरह का ये हसास इदारा है नादरा, इसका जो डाटा बेस जो है अगर लीक हो जाएगा तो फिर हमारे जो कौमी सलामती है उसको संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। लिहाजा एक ऐसा शख्स जो कि कौमी सलामती की हदूद से वाकिफ हो और सियासी दबाव का मुकाबला करने के साथ साथ गैर जानबदारी का मुजाहरा करे और कौमी मफाद को सरफरस्त रखे, उस वजह से फिर उन्होंने ये फैसला किया कि ऐसा सरबराह वो फ़ौज से लाया जाए, जो कि आपको पता है फ़ौज बड़ा एक डिसिप्लिन इदारा है, तो उस वजह से ये डिसीजन लिया गया। सदीक साहब, एक चीज़ देखते हैं मैं ये कि मतलब गुज़िश्ता दिनों में जो भी ये जाली शनाख्ती कार्ड तक जो हैं वो जारी कर दिए गए, तो इस पर किस तरह के फिर स्टेप्स लिए गए, हुकूमत की तरफ से क्या देखने में आया, कौन से एक्शन लिए गए और इतनी बड़ी चीज़ हो कैसे गई? मतलब क्या ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है। बिल्कुल ऐसा हुआ कि ये जाली शनाख्ती कार्ड जो है वो न सिर्फ जारी किए गए बल्कि जो नादरा का अमला था उसकी मिली भगत से जो बायोमेट्रिक तस्दीकी निज़ाम है, जो सॉफ्टवेयर है, उसके साथ भी समझौता किया गया और इस सिलसिले में नवंबर 2021 में FIA ने फैसलाबाद में नादरा ब्रांच से कई अफराद को गिरफ्तार किया। फिर जनवरी 2022 में एक अफगान शहरी को FIA ने पकड़ा जिसे जाली शनाख्ती कार्ड जारी किए गए थे और उसके बाद एक नादरा का एक साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर है उसको सहूलतकारी करने पर जो है गिरफ्तार किया गया। और फिर अक्टूबर 2022 में ये नादरा के नोटिस में बात लाई गई कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान गैर जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनको 181 कौमी डिजिटल जो शनाख्ती कार्ड जो मुझे और आपको जारी होते हैं वो जारी किए गए। फिर आप ये देखिए कि दौरान तफ्तीश ये बात भी सामने आई कि अफगानी, बर्मी और ईरानी शहरी भी पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए जाली दस्तावेज़ात इस्तेमाल करते हैं और फिर नादरा के जो मुलाजमीन हैं वो उनकी मिली भगत जो है उसमें शामिल होती है। आपको लगता है कि नए चेयरमैन जो है वो इन सब इकदामात को जो है वो इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे और स्पेशली जो इस तरह की चीज़ें हुई उनको रोक सकेंगे? हाँ, ये आप क्योंकि इस इशू से मुझे लगता है आप तैयारी करके आइए। बड़ा ये नुक्ता नहीं ठीक बात है, आप ये सही कह रहे हैं। ये चैलेंजिंग है, ये बहुत जो आपने सवाल उठाया ये हर एक शहरी के ज़हन में आता है। वो पूछने वाला बंदा भी कहता है कि हाँ भाई क्या कोई फौजी ऑफिसर के बगैर कोई और आदमी नहीं हो सकता कि जो इन चैलेंजेस पर काबू पाया जा सके। तो बात ये है, आपको पता है कि फ़ौज के अंदर या फ़ौज का जो एक डिसिप्लिन इदारा, नज़्म व ज़ब्त, उनकी ट्रेनिंग और फिर उसमें मुख्तलिफ शोबाजात जो हैं जदीद टेक्नोलॉजी से लेस लोग, ये देखें नहीं कोई एक आम आदमी आकर नहीं बैठेगा, एक ऐसा फ़ौजी ऑफिसर इसमें आकर बैठेगा बतौर चेयरमैन जिसको ये सारी जो आपने सवालात उठाए वो आपके और मेरे सवालात का जवाब देगा और इस चीज़ को वो इंश्योर करेगा कि कोई भी खिलाफ वर्जी ना हो,
नादरा का जो डेटाबेस है वो कौमी सलामती के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, जो डाटा जो सरकारी एहलकार हैं, वो जहाँ पे वो काम करते हैं नादरा के ऑफिस में, उनकी भी हिफाजत हो, और जो सलामती है हमारा जो डेटाबेस है उसको भी इंश्योर किया जा सके। तो उस वजह से ऐसी शख्स का इंतखाब जो है वो किया जाना जो है वो ज़रूरी समझा गया। और अभी जब वो आएंगे तो अपना जिम्मेदारियां संभालेंगे या संभाल रहे हैं, तो ज़ाहिर का ज़ाहिरा जो है वो एक जो कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नादरा और फिर जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उनके दरमियान जो ताउन जो है वो मज़ीद बढ़ेगा। फिर एक और चीज़ जो है कि नादरा का डाटा आपको पता है बड़ा हसास है, सेंसिटिव है आपकी बिल्कुल। तरह, और साइबर सिक्योरिटी के बढ़ते हुए खतरात से हम आहंग रहने के लिए इदारे को तकनीकी तौर पर बड़े पैमाने पर अपडेट करना नागुज़ीर है। टेक्नोलॉजी जी, वाह वाह वाह, टेक्नोलॉजी जी बिल्कुल। जी जी और फिर साइबर सिक्योरिटी के जो खतरात हैं, उसके जो मुज़मरात हैं, उसको समझने वाला शख्स नादरा को साइबर हमलों के खिलाफ मज़ीद मौसर बनाने के लिए मौजूदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर बना सकता है। सर, टेक्नोलॉजी में आप किस हद तक जाके जो है वो चेंजेस देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो उसमें करने जा रही है ताकि इस डाटा को महफूज बनाया जा सके? आप जानते हैं कि डाटा बहुत हसास है और किसी भी बंदे के मतलब अगर कोई इदारे के अंदर से है या बाहर से है, अगर ये डाटा लीक होता है तो एट द एंड पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचता है। तो आप क्या देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इसको किस तरह से महफूज कर सकती है? हाँ, ये भी है एक अहम नुकता है। वो इस वजह से कि देखें, जो हमारी टेक्नोलॉजी के तकाज़े हैं वो तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे तब्दील हो हैं, रहे हैं, वक्त बिल्कुल, के साथ साथ। नो और डाउट, हमें इस सिस्टम में, नादरा के सिस्टम में, उस टेक्नोलॉजी को लाना होगा। फिर बिल्कुल। आपको पता है कि आम इंतखाबात होने जा रहे हैं जनवरी के आखिर में, जी जी तो बिल्कुल, उसमें अनाउंस भी हो नादरा का एक अहम किरदार होगा। तो हम्म उसमें भी चेयरमैन जो होगा उसके ऊपर एक इजाफी जिम्मेदारी भी आ जाएगी कि वो एक ऐसा शख्स हो जो कि जिसका कुछ सियासी असर रसूख से वो बिल्कुल पाक हो, और एक फौजी ऑफिसर वैसे ही गैर सियासी होता है, होना भी चाहिए, और इसके मातहत नादरा मुमकिन तौर पर गैर जानबदारी जो है बरकरार रखेगा। और फिर आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर फौजी पस मंज़र का हामिल जो चेयरमैन होगा उसके पास वसाइल को मुख्तस करने की भी महारत होगी। टेक्नोलॉजी वाली बात भी आपने की, वो अमला भी टेक्निकल लाएगा, वो उसका जो स्टाफ होगा वो ज़ाहिर है वो फौज से ला सकता है। फौज के इदारों के पास पूरा एक शोबा है, डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, उसकी मदद भी जो है वो ली जा सकती है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमने सदीक साजिद का नुक्ता नज़र सुना और ज़रूरी नहीं है कि आप और मैं इससे अग्री ही करें। और हमने इस बात पर डिस्कशन की कि फ़ौज से हाजिर अफसर को चेयरमैन नादरा क्यों मुकर्रर किया गया और इतना भी क्या ज़रूरी था। मगर हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये बात इंतहाई नागज़ीर है कि पाकिस्तानी को जो हसास डाटा है उसको महफूज हर हालत में बनाना ही होगा। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी होस्ट नादिया मुनीर नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।